नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है। यह है ताइवान के पास बढ़ता हुआ सैन्य तनाव। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चीन ताइवान के पास इतनी बड़ी तादाद में अपनी सेना लगा क्यों रहा है। देखिए, चीन और ताइवान के बीच का ये तनाव कोई आज की बात तो है नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गया है। ठीक है, तो इस पूरे मामले की जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। असल में इस पूरे संकट के सेंटर में एक ही द्वीप को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग, एकदम ऑपोजिट दावे हैं। दोनों तरफ की बातें सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मामला कितना पेचीदा है। एक तरफ है चीन, जिसका मानना है कि ताइवान उसी का एक प्रांत है जो उससे अलग हो गया है और उसे एक न एक दिन चीन में मिलना ही होगा, भले ही इसके लिए जोर जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ है ताइवान, जो कहता है कि वो एक आज़ाद देश है, उसकी अपनी चुनी हुई सरकार है, अपनी सेना है और अपना संविधान है। बस यही दो अलग अलग सोच इस पूरे संकट की असली वजह है। तो ये वन चाइना पॉलिसी क्या है जिसका जिक्र बार बार आता है? असल में ये चीन की ऑफिशियल पोजीशन है। इसके मुताबिक दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान उसी का एक हिस्सा है। वैसे तो दुनिया के ज्यादातर देश इस पॉलिसी को मानते हैं, पर कौन सा देश इसे कैसे समझता है और कैसे लागू करता है, इसमें ना बड़ा फर्क है। लेकिन देखिए, अब ये बात सिर्फ राजनीतिक दावों तक ही नहीं रुकी है। चीन ने अपनी बात को साबित करने के लिए जमीन पर भी बहुत कुछ किया है। चलिए देखते हैं कि ये सैन्य घेराबंदी असल में है क्या। चीन जो है वो मुख्य रूप से 4 तरीकों से ताइवान पर मिलिट्री प्रेशर बना रहा है। और ये कोई खोखली धमकियां नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति है जिससे ताइवान पर लगातार दबाव बना रहे। पहला तरीका है लगातार मिलिट्री ड्रिल करना। चीन ताइवान के चारों तरफ बड़े बड़े युद्धाभ्यास करता है, जिसमें असली गोलियों और हथियारों का इस्तेमाल होता है। मिसाइलें भी दागी जाती हैं। मतलब ये एक तरह से हमले की पूरी रिहर्सल करने जैसा है। दूसरा, चीन के लड़ाकू विमान और बॉम्बर्स लगभग रोज ही ताइवान के एयर स्पेस के पास से गुजरते हैं। इसका मकसद साफ है, ताइवान की वायुसेना को हर वक्त हाई अलर्ट पे रखना, उन्हें थकाना और उन्हें मजबूर करना कि वो हमेशा तैयार रहें। तीसरा तरीका है नेवी का इस्तेमाल। चीन अपने सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जंगी जहाज और पनडुब्बियों को ताइवान और चीन के बीच के समंदर में तैनात रखता है। इससे समंदर के रास्ते से भी एक परमानेंट प्रेशर बना रहता है। और चौथा, और शायद सबसे सीधा खतरा, चीन ने ताइवान की तरफ हजारों मिसाइलें तान रखी हैं। ये इतनी एडवांस्ड मिसाइलें हैं कि कुछ ही मिनटों में ताइवान के किसी भी कोने में हमला कर सकती हैं। ये एक बहुत ही सीधा और असली खतरा है। अब ये मामला सिर्फ चीन और ताइवान के बीच का ही नहीं रह गया है। दुनिया के कई बड़े देश इसमें शामिल हैं और उनका रोल ये तय करने में बहुत जरूरी है कि आगे क्या होगा। और इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है अमेरिका। अमेरिका का ताइवान के साथ कोई ऑफिशियल मिलिट्री समझौता नहीं है, लेकिन वो ताइवान को अपनी रक्षा के लिए हथियार और दूसरी सुरक्षा मदद देता है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिसे अमेरिका कई सालों से बनाए हुए है। अमेरिका की इस पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहते हैं, यानी रणनीतिक अस्पष्टता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका ये साफ साफ नहीं बताता कि अगर चीन हमला करता है तो वो अपनी सेना भेजेगा या नहीं। वो जानबूझकर इस बात को गोलमोल रखता है और यही चीज चीन के लिए एक चेतावनी का काम करती है। अमेरिका के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देश भी चीन के इस रवैये से काफी परेशान हैं। और इसी वजह से वो इस पूरे इलाके में, जिसे इंडो पैसिफिक कहते हैं, आपस में मिलिट्री कोऑपरेशन तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो इन सब बातों के बाद वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जो सबके मन में है, चीन का असली इरादा क्या है और क्या ये सब कुछ एक असली जंग में बदल सकता है। देखिए, चीन की इस पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के पीछे एक नहीं बल्कि कई मकसद हैं। ये ताइवान पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का तरीका है, दुनिया को ये दिखाने का कि वो अपने दावे को लेकर कितना सीरियस है, अमेरिका और उसके दोस्तों को चेतावनी देने का, और साथ ही साथ अपने देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत करने का एक तरीका है। तो फिर वही सवाल, क्या सच में जंग हो सकती है? इसका जवाब हां या ना में देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक बेहद उलझी हुई स्थिति है। देखिए, एक तरफ तो कुछ ऐसी बड़ी वजहें हैं जो युद्ध को रोक रही हैं। ऐसी कोई भी जंग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगी। इसमें चीन और अमेरिका दोनों को जबरदस्त नुकसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ खतरा बना हुआ है, क्योंकि चीन की मिलिट्री पावर तेजी से बढ़ रही है और ताइवान भी किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। अब युद्ध को रोकने वाली जो सबसे बड़ी आर्थिक वजह है ना, वो है सेमीकंडक्टर्स।
दुनिया के 60% से ज्यादा सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स अकेले ताइवान में बनते हैं। ये वही चिप्स हैं जो हमारे फोन से लेकर हमारी गाड़ियों और मिसाइलों तक हर चीज में लगे हैं। सोचिए, अगर युद्ध होता है तो इसके नतीजे कितने भयानक होंगे। पूरी दुनिया में चिप्स का ऐसा संकट आ जाएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एशिया में एक बड़ी जंग छिड़ सकती है जिसमें कई देश शामिल हो सकते हैं, और इसका असर तेल की कीमतों, व्यापार और शेयर बाजार पर भी पड़ेगा, जिससे भारत जैसे देश भी सीधे सीधे प्रभावित होंगे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि चीन जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ ताइवान को डराने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं है। ये असल में पूरी दुनिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल वार्निंग है कि एशिया और दुनिया में पावर का बैलेंस अब बदल रहा है। और आखिर में बस इस एक लाइन से इस मुद्दे की पूरी गंभीरता को समझा जा सकता है। ये लड़ाई सिर्फ एक द्वीप के भविष्य की नहीं है, बल्कि ये संघर्ष ये तय करेगा कि आने वाले दशकों में दुनिया की राजनीति और सुरक्षा किस दिशा में जाएगी।